अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है टर्नओवर और एक्टिविटी एनालिसिस पार्ट 4 टॉपिक्स 87। इसमें आज हमने स्टडी करना है पेएबल टर्नओवर इन डिटेल। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ lecture, that is about payable turnover. In previous lecture we have discussed about receivables and inventory turnover, which we said should be quicker, or in other words the number of days should be lesser. यानी जल्दी डेज़ कम होने का मतलब ये है कि कम डेज़ में आपकी जो इन्वेंट्री है वो सेल हो जाए और आपको कैश मिल जाए। रिसीवेबल भी इसी तरह से है, जब आप किसी को क्रेडिट पर चीज़ देते हो तो पैसे भी वापस लेने होते हैं, तो वो पैसे आपको कम डेज़ में जल्दी जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो क्विकर का मतलब यही हो गया। नाउ अकाउंट्स रिसीवेबल और क्रेडिटर्स आर दोज पीपल टू विच वी हैव टू पे। जहाँ अगर आप किसी को कोई चीज़ क्रेडिट पर देते हो, आपको उसने पेमेंट करनी होती है, वहाँ दूसरी तरफ अगर आप किसी से कोई चीज़ लेते हो तो आपने उसे पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर क्रेडिटर दोज पीपल टू विच वी हैव टू पे, वी आर लुकिंग एट इट प्योरली फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स परस्पेक्टिव। वी वुड लाइक टू डिले द पेमेंट एज मच एज पॉसिबल विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी को देने की बात आती है, यानी मैंने क्रेडिट पर कोई चीज़ ली है, मेरे बिज़नेस ने ली है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर दूँ, बट ये माइंड में रखते हुए कि विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, के बिज़नेस को कोई हार्म ना आए। आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह का हार्म या किस तरह से केयरफुली आप इसको कर सकते हो डिले। ठीक है, पेबल टर्नओवर इज़ बेसिकली अ प्रोसेस और साइकिल विच यू कैन सी हेयर। मैं यहाँ पर साइकिल दिखा देती हूँ आपको। फर्स्ट आप क्या करते हो, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आप उधार पर किसी से कोई चीज़ लेते हो तो वो क्रिएट करता है अकाउंट्स पेबल, बिकॉज आपने किसी ना किसी को किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करनी होती है। देन अकाउंट्स पेबल क्रिएट हुए, उसके बाद क्रेडिट पीरियड, यानी वो पीरियड जो कि आपके जो जिससे आपने क्रेडिटर लिया है, क्रेडिटर ने आपको अलाउ किया है कि कितने टाइम तक आपने इसको पे करना है, यानी उतने टाइम के लिए आप इसे अपने पास रखते हो पैसे को या फिर जो चीज़ है। देन फिर उसके बाद आप कैश पेमेंट करते हो। ठीक है, वेयर वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट विच क्रिएटेड अकाउंट्स पेएबल एंड देन दीज अकाउंट्स पेएबल केप्ट विद अस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट पीरियड। सर्टेन टाइम के लिए रखते हैं, उसे क्रेडिट पीरियड कहते हैं। एंड देन वी मेक द कैश पेमेंट्स, और फिर हम क्या करते हैं, कैश पेमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल है जो कि पेएबल टर्नओवर का साइकिल है। सो वी वुड लाइक टू पे अकाउंट्स पेएबल ऑफ द क्रेडिटर्स आर लेट एज पॉसिबल, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ सम थिंग्स ड्यूरिंग दिस डिले दैट वी विल सी हेयर। सेम वही बात, पेएबल जो क्रेडिटर्स हैं, जब आपने पैसे देने हैं, बहुत सियाने हो जाते हो वैसे, जब किसी से लेने हैं तो कहोगे जल्दी जल्दी आ जाए, ठीक है, टाइम कम लगे, और जब किसी को देने हैं तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करेगी कि उसे जितना लेट दे सकते हैं ले, बट उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ये ना हो कि आपके बिज़नेस की रिप्यूट ख़राब हो जाए, क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाए, कि बिज़नेस वाले या दूसरे कस्टमर कहें ये तो देते ही पेमेंट लेट हैं, तो आपको कोई चीज़ भी नहीं देनी किसी ने। ओके okay, the next payable turnover in times and days, same like receivables and inventory, we can calculate payable turnover both in term of times and days। आप कर सकते हो, यानी कितने टाइम में, कितने डेज़ के बाद आप जो अपनी पेमेंट्स है वो करते हो, या कितने टाइम्स आप 1 ईयर में अपनी पेमेंट्स पे करते हो। सेम उसी वे में डेज़ और टाइम का मतलब भी वही है जो आपने रिसीवेबल और इन्वेंट्री में पढ़ा था। व्हाट डज द पेबल्स टर्नओवर रेशो शो? दिस रेशो सिंपली टेल्स सिंपली ओके, सिंपली कर देते हैं इसे।
सिंपली टेल्स अस दैट आफ्टर हाउ मैनी डेज और टाइम, वही बात आ गई, ये रेशो पूरी डेज और टाइम को इकट्ठा कर दिया। हाउ मैनी डेज और टाइम वी टेक मेक पेमेंट्स टू आवर क्रेडिटर्स, यानी कितनी बार, टाइम की बात कर तो कितने बार करते हो साल में, क्योंकि यूजुअली क्रेडिट पीरियड जो होता है वो 1 ईयर होता है। वो बात की बात है कि इससे ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर हम 1 ईयर की बात कर रहे हैं। तो कितने टाइम बाद क्रेडिटर्स को आप पे करते हो या कितने डेज बाद करते हो, ठीक है। क्रेडिट पीरियड या पेमेंट पीरियड क्या होता है? द टू टर्म्स विच आर इम्पॉर्टेंट आर वन इज क्रेडिट पीरियड, अदर वन इज पेमेंट पीरियड। क्रेडिट पीरियड मीन्स दैट what is allowed time period for payment that the creditors have given to us, क्या टाइम पीरियड उन्होंने दिया है, यानी आपको 1 ईयर के अंदर आपको टाइम पीरियड एक दी हुई है ना, एक लिमिट दी हुई है, आपने 1 ईयर के अंदर पे करना है। तो इस टाइप का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्रेडिट टाइम पीरियड कहते हैं। एंड द पेमेंट पीरियड इज़ द एक्चुअल टाइम पीरियड आफ्टर विच वी मेक द पेमेंट। और पेमेंट क्या होगा भाई, एक तो टाइम लिमिट दी है ना उसने, लेकिन आप जब पे करते हो उसे हम कहते हैं पेमेंट पीरियड, अपनी मर्जी, ठीक है। जनरली द क्रेडिट पीरियड इज़ नॉट वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड, यानी बताया जाता है, उसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेक द पेमेंट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्रेडिट पीरियड, यानी क्रेडिट पीरियड कंप्लीट होने के बाद पेमेंट करती है। सो क्रेडिट पीरियड थ्योरेटिकल टाइम पीरियड और ड्यूरेशन, एंड पेमेंट पीरियड इज़ द एक्चुअल टाइम पीरियड, यानी आप कह सकते हो क्रेडिट पीरियड बस ऐसे कहा जाता है कि इतने टाइम के बाद पेमेंट कर देंगे, और जो एक्चुअल पेमेंट की जाती है वो इसके दौरान की जाती है, पेमेंट पीरियड कहते हैं उसे, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्रेडिट पीरियड। डेटा सोर्सेज, कि आप डेटा कहाँ से लेते हो इसकी कैलकुलेशन के लिए। टू कैलकुलेट दिस रेशो वी नीड टू हैव सम वैल्यूज़ फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द बैलेंस शीट, यानी कुछ बैलेंस शीट से आती हैं और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बेंचमार्किंग द रेशो, यानी इसके स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क कैसे सेट किए जाते हैं, लाइक रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। दिस रेशो ऑल्सो नीड्स टू बी कंपेयर्ड विद द इंडस्ट्रीज एवरेज, बिकॉज इन एवरी इंडस्ट्री द नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रेडिट पीरियड एंड क्रेडिट टर्म्स आर different, so we cannot set a universal or a general standard benchmark for this, यानी हर इंडस्ट्री के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। तो अगर आपने करना है तो इंडस्ट्रीज़ को देखो, अपनी मार्केट को देखो कि मार्केट में कैसा जा रहा है, क्या रेशो जा रही है। सपोज करो 2 लेवल जा रहा है रेशो, अगर 2 है, अगर पेबल रेशो निकालें जो आगे हमने इसके फॉर्मूलाज भी पढ़ने, अगर 2 है तो क्या ज़्यादा हो अच्छी है या बुरी है, इस तरह से बता सकते हो। तो इसे मैंने रिसीवेबल और इन्वेंट्री में इसको डिटेल में बताया है। स्ट्रेचिंग पेबल्स, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट बिकॉज हैविंग अ लॉन्गर पीरियड ऑफ पेमेंट्स इज़ गुड फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वी ट्राई टू स्ट्रेच द पेबल्स। मैंने अभी बताया था कि ज़्यादा देर बाद दो, यानी अपने पास ज़्यादा देर पैसा रखने का मतलब ये है कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हो। जैसे आप बैंक वगैरह में डिपॉजिट करवाते हो तो आपके जो पैसे हैं वो आगे लोगों को लोन देते हैं और कंपनीज बिजनेसेस लेते हैं और उससे अर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा देर आपका पैसा रहता है तो वो ज़्यादा यूटिलाइज़ करके उससे प्रॉफिट ले लेते हैं। इसी तरह से आप ज़्यादा देर तक पेमेंट्स अगर अपने पास रखते हो, यानी क्रेडिटर्स की, जो आपने क्रेडिट पर चीज़ें ली थी उसकी पेमेंट, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे बेनिफिट ले रहे होते हो। While stretching the payables, what we need to consider, 3 things are important to consider here: fines and penalties. While stretching the payables, we have to see that as we have not enough delayed payments that cause any fine or penalty, and the advantage that we want to take from this delay has been given more due to these fines and penalties. Fine and penalties, जैसे बिल की बात करूँ, हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम डिले कर देते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि ये ना हो कि हमें फ़ाइन लग जाए। इसी तरह से अपने क्या है कि कुछ जैसे टाइम पीरियड दिया हुआ है, 1 ईयर का दिया हुआ है, अगर उन्होंने कहा है कि 1 ईयर के बाद करते हो तो आपको कोई ना कोई फ़ाइन या पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और जो एडवांटेज आप ले रहे थे उससे ज़्यादा आपको फ़ाइन और पेनल्टी पड़ गई है, तो इससे अच्छा है कि आप उसको टाइम पे ही पे कर दो, ठीक है। ये चीज़ें देखना, कंसीडर करना, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी ज़रूरी हैं अगर डिले भी करते हो इसे।
Loss of cash discount, if there will be cash discount available for the making payment within a specific time period, and we don't have losing that discount, and if we are, then we need to compare the advantage of delaying the payables and getting that discount. Suppose करो किसी ने यानी किसी क्रेडिटर ने आपको ये डिस्काउंट दिया, अगर आप एक सर्टेन पीरियड के अंदर अपनी जो पेमेंट्स है वो कर देते हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो तब डिले मत करना। हो सकता है कि वो डिस्काउंट जो मिल रहा है वो आपका जो एडवांटेज है उसकी कमी को पूरा कर दे, बल्कि उससे ज़्यादा हो, तो इसलिए ये चीज़ भी ख्याल रखना ज़रूरी है। Loss of credibility, the organization should not delay the payables to the extent that it starts losing its credibility. It means that your business organization's repute has not get damaged in the market, that this organization always delays its payments, यानी repute भी ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी हद तक भी ना डिले करें कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो लॉस्ट हो जाए और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आपकी रिप्यूट ये बन जाए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन तो उधार पे चीज़ें लेती है, भाई पैसे भी नहीं देती, जल्दी नहीं देती पैसे, ठीक है, तो ये तो कहते हैं ना रिप्यूट ख़राब हो जाती है, अगली बार कोई पैसे नहीं देता, ये तो हमारे कॉमन भी है, ठीक है। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी नीड टू कंसीडर वाइल स्ट्रेचिंग द पेएबल्स, ठीक है, ये तीनों हैं जिसको हमने माइंड में रखना है और तब डिले कर सकते हैं। सो पेबल्स टर्नओवर इन टाइम्स कैलकुलेशन, क्योंकि हमने डेज और टाइम्स की बात की थी, इट्स फॉर्मूला रिक्वायर एवरेज पेबल्स ए क्रेडिट परचेजेस, एवरेज पेबल सेम उसी तरह से इन्वेंट्री और रिसीवेबल की तरह एवरेज ऑफ ओपनिंग ए क्लोजिंग पेबल्स है, तो फॉर्मूला क्या होगा एवरेज का ओपनिंग पेबल्स प्लस क्लोजिंग पेबल्स डिवाइडेड बाई 2। और ये फार्मूला अगर आपको आ जाता है कि एवरेज पेबल फाइंड करें तो ओपनिंग क्लोजिंग को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना, तो आंसर आ जाएगा। पीटीओ पलटो भाई। पेबल टर्नओवर रेशो, क्रेडिट परचेजेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल, क्रेडिट सपोज करो कि क्रेडिट परचेजेज है हमारे पास 300,000 और एवरेज पेबल है 60,000, डिवाइड करने के बाद 5 आता है। 5 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, मोर विल बी द, ये जो रेशो है 5 टाइम्स, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रेशो, स्लो विल बी द टर्नओवर, बिकॉज आप ज़्यादा मोर वैल्यू होगी, यानी जितने टाइम्स ज़्यादा करोगे तो आपकी जो टर्नओवर है वो ज़्यादा स्लो होगा, और ये मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उलट है, स्लो होगा। एंड इफ़ वी हैव टू इंक्रीज दिस रेशोज़ वैल्यू देन इट विल नॉट बी द बेटर फॉर आवर बिजनेस, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम पैसे पे कर रहे हो किसी को, यानी उधार वापस कर रहे हो, तो भाई आपके पास बचेगा क्या, यानी आप जो ऐसे पैसे आए वैसे ही आपने उधार वालों को दे दिए, तो आप इसमें से अर्निंग क्या करोगे। तो इसलिए वो कह रहा है जितनी ज़्यादा रेशो ये बढ़ेगी उतना ही आपके बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं होगा, यानी आप ज़्यादा पैसे दी जा रहे हो, अपने पास कुछ नहीं रख रहे। We would like to keep its value as less as we can in order to use this amount for more time, यानी ज़्यादा देर अपने पास रखोगे तो ज़्यादा देर इसको यूटिलाइज कर सकते हो, इससे फर्दर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। Payable turnover in days calculation, it shows that after how many days we pay to our payables, जो क्रेडिटर कितने दिनों बाद पे करोगे, और मैंने कहा था इसको ज़्यादा होना चाहिए, यानी ज़्यादा दिन लगाने हैं किसी को पैसे देते हुए, ये ना कॉमन लाइफ में यूज़ नहीं करना, दे देने हैं टाइम पे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेमेंट पीरियड ऑफ परचेजेस भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला है, क्योंकि हमें पता है कॉमनली ये 1 ईयर होता है, डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है पीटीओ रेशो, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट की, जो पेएबल टर्नओवर रेशो जो कि 5 टाइम्स थी, तो हमने 365 डेज़ मुझे पता है ईयर में होते हैं, उसको डिवाइड करो 5 में तो 73 डेज़ आता है। हियर 73 मीन्स दैट we make payments to our payables creditors after 73 days. As a business organization, as a finance manager, I would like this value to be more and more, क्यों we use the funds provided by creditors or accounts पेएबल्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यानी उनकी जो अमाउंट है उसको मैं ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर सकूँ। सो वी वुड लाइक टू हैव दिस रेशो हायर इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डेज एंड लोअर इन टर्म ऑफ टाइम्स, यानी कम बार देने पड़े पैसे वो अच्छा है, और ज़्यादा दिन के लिए अपने पास रखो पैसे या ज़्यादा दिन बाद उन्हें रिटर्न करो तो वो अच्छा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट मीन्स दैट पेएबल टर्नओवर इन टाइम्स विल बी लेस एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
PTO इन टाइम्स बी मोर और लेस, बताएं भाई, अभी मैंने आपसे कहा इन टाइम्स शुड बी लेसर इन टाइम्स, टर्म ऑफ टाइम्स, इन टर्म ऑफ टाइम्स, ठीक है, टाइम में यानी कम बार दो किसी को पैसे, और लो ज़्यादा बार, ठीक है, यानी लगाओ ज़्यादा दिन, उनके पैसे अपने पास रखो ज़्यादा बार, ज़्यादा टाइम के लिए। एज लेसर विल बी द पेबल टर्न ओवर रेशो, बेटर विल बी फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है PTO इन डेज बी मोर और लेस, PTO इन डेज शुड बी मोर, यानी ज़्यादा डेज लगाओ, ज़्यादा डेज अपने पास पैसे रखो। एज मोर विल बी द पेबल टर्न ओवर रेशो, मोर बेटर विल बी फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। वट इफ़ अदर्स हैव अ हायर पेबल टर्नओवर, अगर दूसरों की पेबल टर्नओवर हायर है, सो इफ़ वी हैव अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हायर पेबल टर्नओवर, सो वी आर नॉट परफॉर्मिंग बेटर दैन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हायर है तो नहीं परफॉर्म करे, वी नीड टू कीप इट एट अ लेवल वेयर इट इज़ मेंटेन इन कंपैरिजन विद द इंडस्ट्रीज एवरेज, इंडस्ट्री की एवरेज क्या जा रही है उसको देखते हुए आपने क्या है अपनी परफॉर्मेंस बेटर से बेटर करनी है। सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।